आज हम जैन दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जैन दर्शन के बारे में चर्चा करने से पहले हम जैन धर्म का थोड़ा सा सामान्य परिचय देखेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकर जो हैं, इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। दो तीर्थंकर जो हैं, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, तो इन्हीं की ऐतिहासिकता है। बाकी जो 22 हैं, इनकी संदिग्ध है ऐतिहासिकता। अब जैन धर्म ये अपने को जैन प्राचीन दिखाने के लिए ऋग्वेद तक ले जाते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भाई जैन धर्म ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया, लेकिन जो इनके पहले तीर्थंकर हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ये ऋग्वेद तक अपने को खींचते हैं जैनी। ऋषभ देव जो थे, ये पहले तीर्थंकर हैं और ये अयोध्या के राजा थे। तो पहले तीर्थंकर जो हैं ऋषभ देव, ये अयोध्या के राजा थे। तो ये अयोध्या के राजा हैं और इनका जो चिन्ह मिलता है वो मिलता है वृषभ, सांड। ऋषभ देव के बाद अजीतनाथ हुए, जो दूसरे तीर्थंकर थे। अजीतनाथ का जो चिन्ह है, अजीतनाथ, वो है हाथी। ऋषभ देव के ही पुत्र बाहुबली माने जाते हैं, जो श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर में बाहुबली की प्रतिमा है। और ये जो प्रतिमा है, इसका निर्माण करवाया था चामुंड राय ने। और यहाँ पे हर 12 साल बाद महामस्तकाभिषेक होता है। जैन धर्म की एकमात्र जो महिला तीर्थंकर मानी जाती हैं, वो मानी जाती हैं मल्लीनाथ। तो ये महिला तीर्थंकर मानी जाती हैं। इसके अलावा नेमिनाथ हैं और एक जैन धर्म के तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी। तो अरिष्टनेमी जो थे, अरिष्टनेमी को कृष्ण का समकालीन माना जाता है। कहीं कहीं अरिष्टनेमी को कृष्ण का चचेरा भाई भी कहा जाता है। अरिष्टनेमी के बाद 2 तीर्थंकर जो ऐतिहासिक हैं, उसमें एक है पार्श्व और एक है महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ जो हैं, ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। बाद में इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और रांची के पास समेध शिखर है, तो समेध शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई पार्श्वनाथ को। और इनको ज्ञान की प्राप्ति 83 दिन के बाद ही हो गई। जब इन्होंने तपस्या की तो 83 दिन के बाद 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई समेध शिखर पर। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो है सर्प फण। तो सर्प का जो फन होता है, ये इनका चिन्ह है। चिन्ह इसलिए तीर्थंकरों को दिया जाता है ताकि मूर्ति के साथ अगर चिन्ह है तो आप पहचान सकें इसको। अब पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं, इनको चतुरायाम, तो चतुरायाम कहा जाता है। चतुरायाम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ये जो 4 हैं, यही है चतुर आयाम। इसी में बाद में महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था, जो 5वां महाव्रत है। तो चतुर आयाम इनकी शिक्षाएं हैं। तो ये हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर। तो महावीर स्वामी जो हैं,
इनका जन्म हुआ था, महावीर का जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व में, या एक डेट और मिलती है 540 ईसा पूर्व। ऑथेंटिक ये वाली मानी जाती है, तो ये दो डेट मिलती हैं। तो 599 या 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ वैशाली के निकट, वैशाली के निकट कुंडलग्राम में या कुंडग्राम में, कुंडग्राम में। ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय हैं। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ, पिता जो इनके थे, पिता हैं सिद्धार्थ, और मां का नाम था इनके त्रिशला। त्रिशला जो हैं वो जो वैशाली का प्रमुख था, तो ये वैशाली के प्रमुख चेटक की बहन थी, चेटक की बहन। तो त्रिशला जो है ये वैशाली के प्रमुख चेटक की बहन थी। अब महावीर स्वामी के बारे में ये कहानी मिलती है कि ये पहले एक ब्राह्मणी थी देवानंदा, तो देवानंदा के गर्भ में आए, लेकिन इंद्र आदि देवताओं ने देवानंदा के गर्भ से इनको निकालकर और इनको ट्रांसप्लांट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया त्रिशला के गर्भ में। तो ये जो कहानी है, ये कहानी ये बताती है कि इस समय ब्राह्मणों और क्षत्रियों में एक तरीके का झगड़ा चल रहा था, और इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि ब्राह्मणों के यहाँ जो महान लोग हैं वो पैदा भी नहीं होना चाहते। तो एक तरीके से ये हो सकता है चिढ़ाने के लिए कहानी हो। तो देवानंदा, ये कहा जाता है कि ये सबसे पहले देवानंदा ये ब्राह्मणी थी, इनके गर्भ में आए, और ये पत्नी थी एक ब्राह्मण था ऋषभ दत्त। तो ऋषभ दत्त की पत्नी थी देवानंदा, तो पहले इन्हीं के गर्भ में आए ये। बाद में इनको इंद्र आदि देवताओं ने प्रतिस्थापित कर दिया त्रिशला के गर्भ में। महावीर स्वामी जो हैं इनका बचपन का नाम है वर्धमान। शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे महावीर स्वामी। बाद में इनका विवाह कर दिया गया यशोदा नामक कन्या से। यशोदा से विवाह कर दिया गया, और इनसे एक पुत्री पैदा हुई प्रियदर्शना। महावीर की बहन जो थी वो थी सुदर्शना। तो सुदर्शना का पुत्र था जमाली कंबू। तो जमाली कंबू से ही प्रियदर्शना का विवाह हुआ था। तो जमाली कंबू से इनका विवाह हुआ था। तो इस तरीके से इनका बचपन का नाम है वर्धमान। इनका विवाह कर दिया गया यशोदा नामक कन्या से, और यशोदा से एक पुत्री पैदा हुई प्रियदर्शना जो है इनका विवाह हुआ महावीर के भांजे से जमाली कंबू से। जमालू कंबू जो है इनकी बहन का पुत्र था सुदर्शना का। बाद में जिज्ञासु प्रवृत्ति के तो ही हैं, लेकिन जब तक इनके माँ बाप जिंदा रहे तब तक ये संन्यास नहीं ले पाए। लेकिन बाद में जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। अब इसके बाद गृह त्याग करने के बाद, संन्यास लेने के बाद, इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। अब 12 साल कठोर तपस्या की इन्होंने। ये कहा जाता है कि
1 साल और 1 महीने 13 महीने में इनके वस्त्र जो है ये जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए इनके शरीर से और नग्न अवस्था में घूमने लगे। इसके बाद 12 साल बहुत कठोर तपस्या की इन्होंने। एक बार की कहानी मिलती है कि एक व्यक्ति ने इनको बड़ा परेशान किया, लेकिन इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो इनके कान में लकड़ी घुसेड़ दी, खून निकलने लगा, रोने लगे ये। तब उसने कहा कि अब दर्द हुआ, अब रोए। तो इन्होंने, महावीर ने ये कहा कि हम इसलिए नहीं रोए कि हमको दुख हो रहा है, बल्कि इसलिए रो रहे हैं कि जो तुमने ये कर्म किया है उसका फल तुमको मिलेगा और तुमको दुख होगा, और तुम्हारे दुख को हम सोचकर दुखी हो रहे हैं। फिर उसने माफ़ी मांगी इनसे। तो इस तरीके से महावीर ने बहुत कठोर तपस्या की। और इस कहानी से ये भी पता चलता है कि संत जो होता है उसको बहुत विनम्र होना चाहिए। तो महावीर ने 12 साल कठोर तपस्या की, और इस कठोर तपस्या के बाद इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान। तो सर्वोच्च ज्ञान को जैन दर्शन में केवल ज्ञान कहा जाता है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये केवलिन कहलाए। केवलिन, केवलिन मतलब जिसको सर्वोच्च ज्ञान हो गया हो। महावीर कहलाए, क्योंकि इतनी बाधाओं के बाद इन्होंने इस तरीके की कठोर तपस्या की और पूरी तरीके से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके और ये केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब महावीर स्वामी ने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद इन्होंने संघ की स्थापना की, यानी इन्होंने गणों की स्थापना की और संघ की स्थापना की। गण जो होते थे वो एक गणधर के नेतृत्व में होते थे और ये फिर धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। महावीर स्वामी इसके बाद अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। महावीर स्वामी बिंबिसार भी इनका शिष्य है। इसके अलावा जो कौशल नरेश हैं वो भी इनका बड़ा सम्मान करते थे। एक चंपा नरेश था दधिवाहन, तो दधिवाहन, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। ये महावीर की शिष्या थी, ये महिला शिष्या थी महावीर की। हम देखेंगे पार्श्व की भी एक महिला शिष्या थी, पार्श्वनाथ की पुष्पचूला, पुष्पचूला, ठीक है। तो ये पार्श्वनाथ की महिला शिष्या थी। तो महावीर की महिला शिष्या हैं चंदना। चंदना इनकी शिष्या हो गई। अब धीरे धीरे ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए फिर बूढ़े हो गए जो है, और ये पहुंचे पावा। तो पावा में, पावा ये गणराज्य था। तो पावा का शासक था उस समय सुस्तपाल। तो सुस्तपाल के दरबार में ही रुके हुए थे और यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु हो गई, इसको कहा जाता है कैवल्य। तो 567 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, जिसको कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य मतलब मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई इनको। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष बना सुधर्मण। लेकिन धीरे धीरे जैन धर्म में भी अब विवाद उत्पन्न होने लगा, और जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय पाटलिपुत्र में 12 साल का अकाल पड़ा। और जिस समय ये अकाल पड़ा तो उस समय बहुत सारे जो जैन थे, वो एक आचार्य भद्रबाहु थे, भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत सारे जैन चले गए दक्षिण भारत।
और बहुत सारे पाटलिपुत्र ही रह गए स्थूलभद्र के नेतृत्व में। जब दक्षिण वाले उत्तर भारत आए, जब पाटलिपुत्र आए, तो फिर ये हुआ कि जो जैनों में मतभेद है उसको सुलझा लिया जाए। और इस तरीके से पहली जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। तो पाटलिपुत्र में किया गया पहली जैन सभा का आयोजन, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और यहीं पे भद्रबाहु के अनुयायियों और स्थूलभद्र के अनुयायियों में मतभेद हो गया, और यहीं जैन धर्म दो भागों में बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे, और भद्रबाहु के अनुयायी जो थे वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। दिगंबर का मतलब ये होता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। अब जैन धर्म में दूसरी जो जैन सभा का आयोजन हुआ वो 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में हुआ। तो दूसरी जैन सभा का जो आयोजन हुआ गुजरात के बल्लभी में, और इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। तो इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण, और यहीं पे जैन आगम साहित्य का संकलन किया गया। तो जो जैन साहित्य है, तो जैन साहित्य में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। तो 4 मूल सूत्र हैं। अब जैन धर्म जो है, जैन धर्म में पहली शताब्दी ईसा पूर्व से मूर्ति बना के ये पूजा करने लगे जैनी। और जो मथुरा कला है, तो मथुरा कला में सबसे पहली बार महावीर स्वामी की ही मूर्ति बनी। इसके अलावा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने एक स्वर्ग की भी कल्पना की, सिद्धशिला। तो ये जैनों का स्वर्ग है सिद्धशिला। तो एक स्वर्ग की कल्पना की जैनों ने। महावीर स्वामी ने जो अपने प्रवचन दिए वो दिए थे प्राकृत भाषा में, लेकिन जैनों के जो ग्रंथ हैं वो हैं अर्धमागधी में। तो अर्धमागधी में जैनों के ग्रंथ। जैन धर्म में स्त्रियों के लिए मोक्ष नहीं है, लेकिन जैन धर्म में एक दक्षिण में यापनिया संप्रदाय हुआ। यापनिया जो संप्रदाय है, इसमें महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकारी माना गया है। तो यापनिया संप्रदाय है इनका, जिसमें महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकारी माना गया है। जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या तो बहुत कम रही, क्योंकि जटिल धर्म था, तो इसको ज़्यादा वैश्य वर्ग ने अपनाया। तो इनके अनुयायियों की संख्या हमेशा कम रही, लेकिन ये भारत भूमि में बना रहा। ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म की तरह ये लुप्त हो गया भारत से, लेकिन इसके अनुयायियों की संख्या कम रही। अब जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं
उनके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।